नेतन्याहू को ढूंढेंगे और मार देंगे। पाकिस्तानी इनकलाब की इसराइली वज़ीर आज़म को धमकी। बावर कराया कि ईरानी बच्चों का कातिल अगर अब तक जिंदा है तो उसका ताक़ुब किया जाएगा। पाकिस्तानी इनकलाब ने इसराइल में ना रुकने वाले सायरन को ईरान की कामयाबी करार दिया। कहा सेहोनियों के कदम उखड़ रहे हैं। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की चमनवी लहर। ईरान ने सजील मिसाइल दाग दिए। 2 टन वजनी वॉरहेड से लेस खुरमशेर, खैबर शिकन, कद्र और इमाद मिसाइल ने भी तबाही मचा दी। इसराइली फजाइया के कमांड सेंटर, फौजी और दिफाई सनतों को निशाना बनाया गया। मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। तल अबीब में इमारतें और गाड़ियां तबाह। 24 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 100 से ज्यादा इसराइली जख्मी। अमरीकी फौज का ईरानी हमलों में 11 हलाकतों की तस्दीक। अब तक 15 इसराइली भी मारे जा चुके। 2000 से ज्यादा जख्मी। ईरानी फौज की मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी पनाहगाहों को निशाना बनाने की नई धमकी। अमरीका को खित्ते से अपनी सनतें मुंतकिल करने की भी वार्निंग। ईरान का खार्क पर अमरीकी हमलों के लिए अमाराती सरजमीन इस्तेमाल होने का दावा। ईरानी फौज ने मुत्तहिदा अरब अमारात की फजीरा पोर्ट पर ड्रोन दाग दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात के ईरानी इल्जामात की तीत कहा अमाराती जमीन किसी हमले में इस्तेमाल नहीं हुई। तेहरान की पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार करार दे दी। अमाराती हुक्काम का ईरान के 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन तबाह करने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के खाक जजीरे पर हमले की धमकी। कहते हैं अमेरिका ने ईरान को फौजी और मुआशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त दे दी। खाक जजीरे का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो चुका। कहा मुमकिन है महज तफरीह के लिए एक बार फिर जजीरे पर चंद हमले करते हैं। अमरीकी सदर का ईरान की जानिब से डील की कोशिशों का भी दावा। कहते हैं ईरान की शराइत पसंद नहीं। अमरीकी सदर की अबनाए हुर्मस को खुलवाने के लिए दुनिया भर से मदद की दरखास्त। बोले उम्मीद है चीन, फ्रांस, बरतानिया और जापान अपने जहाज भेजेंगे। अबनाए हुर्मस की बंदिश के बायस खुले समंदर में हजारों जहाज लंगर अंदाज। रास्ता खुलने के इंतजार। कई ममालिक में तवानाई बहरान ने सर उठा लिया। अमरीका से जंग बंदी का कभी नहीं कहा। ईरानी वजीर खारजा ने अमरीकी सदर के दावे मुस्तरद कर दिए। कहा जब बातचीत कर रहे थे तो अमरीका ने हमला कर दिया। बातचीत का कोई अच्छा तजुर्बा नहीं हुआ। अमरीका से बातचीत करने की कोई वजह नजर नहीं आती। जब तक जरूरत पड़ी ईरान दिफा के लिए तैयार है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में बावर कराया कि उस वक्त तक मौकिफ पर कायम रहेंगे जब तक सदर ट्रंप ये नहीं समझ लेते कि ये गैर कानूनी जंग है। दो हफ्ते से जारी जंग के बावजूद ईरान में सब कुछ मामूल के मुताबिक है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान में जंग से तबाहशुदा इलाकों को बेहतर अंदाज में तामीर करने के अज़म का इजहार। ईरानी सदर ने मजीद कहा ईरान ने माजी में भी मुश्किल हालात का सामना किया, इस बार भी चैलेंजेस से निकल आएंगे। अवाम के ताउन से मौजूदा सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। ईरानी हमलों ने इसराइल को हवास बाख्ता कर दिया। ईरानी हमले रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स कम पड़ गए। मजीद इंटरसेप्टर्स के लिए इसराइल के अमरीका और दीगर ममालिक के तरले। बरतानिया का मशरक़ वस्ता में इंटरसेप्टर्स ड्रोन भेजने पर गौर। फौजी हुकाम जायजा ले रहे हैं कि ऑक्टोपस नामी इंटरसेप्टर एंटी ड्रोन सिस्टम को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। बरतानिया अखबार की रिपोर्ट। अमरीका और इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले। तेहरान, इस्फहान, ईमान और कुर्दिस्तान पर बमबारी। 127 अफराद शहीद, मुताद्दिद जख्मी। इसराइली हमलों में एक और ईरानी आला फौजी कमांडर शहीद। 28 फरवरी से अब तक शहादतें 1044 हो गईं। 17,000 से ज्यादा जख्मी हैं। 43,000 इमारतें तबाह। 36,500 रिहायशी यूनिट्स भी शामिल। सिर्फ तेहरान में 10,000 इमारतों को निशाना बनाया गया, जिनमें 43 इमरजेंसी तिब्बी मराकज और 120 स्कूल शामिल हैं। कुवैत में ड्रोन हमले के बायस एयरपोर्ट के रेडार निजाम को नुकसान पहुंचा। कुवैत की वजारत दिफा ने अपने एयर बेस पर ड्रोन हमलों और उसके नतीजे में 3 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। कहा फजाई दिफाई निजाम ने 7 ड्रोन का सुराग लगाया।
जिनमें से 2 ने अहमद अलजाबिर एयरबेस को निशाना बनाया। हमले के नतीजे में बेस के अतराफ नुकसान हुआ। पासदारान इनकलाब का सऊदी अरब अल-खिर्ज में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला। F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों के तरबियती मराकज को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब का हमले रोकने का दावा। बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरान का ड्रोन हमला, कॉम्प्लेक्स से बाहर आग भड़क उठी। इराक के शहर अरबेल में ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमला, रिफाइनरी में भी शोले भड़कने लगे, काम बंद कर दिया गया। अमरीकी सिफारत खाने का फौरी शहरियों को इराक छोड़ने का हुक्म। मशरिक वस्ता से अब तक 47,000 अमरीकी शहरी वापस जा चुके हैं। इसराइल के लेबनान पर हमले, घर पर बमबारी से एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद, शुहदा में मां बाप और उनके 2 बच्चे शामिल। लेबनान के भी इसराइल पर जवाबी हमले जारी। इसराइल के वस्ती इलाके इलाक में रॉकेट के टुकड़े गिरने से 7 अफराद जख्मी। ईरान का इलाकाई ममालिक को अमरीकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इंतबाह, कहा जेफरी एप्स्टीन ग्रो 9/11 जैसा वाकया करवाकर इल्जाम ईरान पर डाल सकता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में शाह ड्रोन से मिलते जुलते अमरीकी ड्रोन के इस्तेमाल का खदशा भी जाहिर कर दिया। ईरान ने जासूसी के इल्जाम में 20 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद पर ईरानी फौजी मकामात की मालूमात इसराइल तक पहुंचाने का इल्जाम है। जंग की जाली फुटेजेस फैलाने पर यूएई में 17 भारतीयों समेत 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान 3 मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम होकर सरगर्मियों में मुलविस थे। मुल्जिमान को कौमी दिफाई मफादात को नुकसान पहुंचाने पर ट्रायल के लिए भेज दिया गया। मुल्जिमान मिसाइल हमलों की वीडियो फैलाकर खौफ व हिरास फैला रहे थे। यूएई के अटॉर्नी जनरल ने बावर कराया कि गुमराह मालूमात और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाना संगीन जुर्म है। रियासती इस्तेहकाम मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका ने ईरान जंग में अब तक 12 अरब डॉलर झोंक दिए। अमेरिकी सदर के इक्तिसादी मुशीर केविन हेस्ट ने इत्तलात की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान जंग पर अंदरूनी मुखालफत का सामना। ट्रंप के फैसले पर डेमोक्रेट की खुलकर तनकीद, रिपब्लिकन ने भी खदशात जाहिर कर दिए। सदर ट्रंप को सदारती मुहिम में मुल्क को नई जंग में न धकेलने के वादे याद दिलाए जाने लगे। राय आमा के मुख्तलिफ सर्विसेज में अमरीकियों की अक्सरियत जंग की शदीद मुखालिफ। मिड टर्म इंतखाबात में ट्रंप पर खतरा मंडलाने लगा। अमरीका में नशरियाती इदारों पर ईरान जंग से मुतालिक झूठी खबरें देने का इल्जाम। वफाकी कम्युनिकेशन कमीशन के अमरीकी नशरियाती इदारों को लाइसेंस मंसूख किए जाने की धमकी। वफाकी कम्युनिकेशन कमीशन के सरबराह ने बयान में कहा, मीडिया इंडस्ट्री ने तर्ज अमल दुरुस्त न किया तो लाइसेंस मंसूख कर दिए जाएंगे। ब्रॉडकास्टर्स अवामी मफाद में काम नहीं करेंगे तो अपने लाइसेंस खो देंगे। ईरानी फुटबॉल टीम की कप्तान का ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस जाने का ऐलान। 4 फुटबॉलर्स पहले ही पनाह की दरखास्त से दस्तबरदार। कप्तान ज़हरा कनबरी जल्द ऑस्ट्रेलिया से मलेशिया रवाना होंगी। एएफसी इवेंट खत्म होने के बाद ईरानी विमेन फुटबॉल टीम की 6 मेंबरान ऑस्ट्रेलिया में रुक गई थी। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने खिलाड़ियों को सियासी पनाह देने का ऐलान किया था। एक फुटबॉलर ने ताहाल दरखास्त वापस ना ली। हमारा स्कूल असल में अमरीकी फौज का अड्डा है, ईरान हमला कर दे। इराकी बच्चे का एक्स पर ट्वीट, गूगल मैप पर स्कूल का पता भी समझा दिया। फौरी हमले की दरख्वास्त, ट्वीट पर तबसरों का तूफान। सारिफीन ने इकदाम गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक करार दिया। मसीही मजहबी पेशवा पॉप लियो की मशरिक वस्ता में क़याम अमन की अपील। वेटिकन में हफ्तावार दुआ में कहा कि मशरिक वस्ता के लोग जंग के जालिमाना तशद्दुद का शिकार हैं। हजारों बेगुनाह मारे गए, लातादाद घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। उन्होंने जंग बंदी की अपील करते हुए मुतालबा किया कि मुज़ाकरात के रास्ते दोबारा खोले जाएं। पोप लियो ने लेबनान की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। मशरिक़ वस्ता जंग के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। ग़ज़ाई सूरत हाल और बाफर अशिया की बरामदात का जायजा। आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद में इजाफा। वज़ीर आज़म की खलीजी ममालिक को दरकार अशिया खुरनोश की फराहमी और उनके ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखने की हिदायत। मुल्क में मौजूद अशिया खुरनोश के ज़खायर और पैदावार पर भी जायजा इजलास। वज़ीर आज़म का मकामी ज़रूरियात की मुकम्मल निगरानी का हुक्म।
पाक फौज से हसीबत के बाद अगवाद तालिबान के सिविल आबादी पर हमले। बाजोड़ के इलाके सालारजई में अगवाद फोर्सेस ने घर पर मार्टर गोला दाग दिया। हमले में 4 सगे भाई शहीद हो गए, एक जख्मी। इलाके में अगवाद तालिबान के खिलाफ गम और गुस्से की लहर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ ने शहरी आबादी को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दुश्मन को दंदाज शिकन जवाब, ठिकानों पर हमले जारी। अफगानिस्तान में तालिबान और फितना और खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत चित्राल से मुल्क अफगान बादानी पोस्ट तबाह। फितना और खवारिज को पसपाई का सामना। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर कामयाबियों के आदाद शुमार बता दिए। अब तक अफगान तालिबान और फितना और खवारिज के 684 कारिंदे जहन्नुम वासिल, 912 से जायद जख्मी, 252 चेक पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा। भारतीय प्रॉक्सिस फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों पर जमीन तंग। लकी मरवत में फोर्सेस का ऑपरेशन, 5 कारिंद जहन्नुम वासिल। कोहाट में पुलिस और सीटीडी ने 6 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा दिए। दहशतगर्दों से असलहा और दस्ती बम मिले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को कराची तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और MKM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिली सलामती की सूरत हाल और अमन अमान से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने दाखिली सलामती को मजबूत बनाने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर मुमकिना असरात का भी जायजा लिया गया। सिंध के हर जिला और गांव की नुमाइंदगी हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नर से निहाल हाशमी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं गवर्नर हाउस पूरे सिंध की शनाख्त है। खबर और प्रोपेगेंडे में फर्क होता है। गुजारिश है कराची पर मनफी बात न की जाए, हर चीज का ऑडिट कराया जाएगा। खुद पर तनकीद करने वाले लोग पसंद हैं, मगर अच्छे कामों को भी उजागर करें। मुस्तकीम के लिए सहरी और इफ्तार का एहतमाम गवर्नर हाउस में कल से शुरू होगा। ईद के बाद IT क्लासों का आगाज किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का सरकारी जहाज के इस्तेमाल पर मनगढ़ंत मुहिम चलाने के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं सूबाई हुकूमत के सरकारी जहाज से मुतल्लिक झूठी और बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाई गई। अवाम को गुमराह करने वालों को कानून का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अदालत में सामना करेंगे पैथोलॉजिकल लिंक, पागलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बहुत हो चुका है। हुकूमत ने लाइट डीजल 67 रुपए 51 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 302 रुपए 52 पैसे हो गई। इससे कबल लाइट डीजल की कीमत 235 रुपए 1 पैसे मुकर्रर थी। मट्टी का तेल 39 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे के बाद मट्टी के तेल की नई कीमत 358 रुपए 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मेहराबपुर स्टेशन पर 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक स्टेशन पर खड़ी माल गाड़ी से कराची से आने वाली शालीमार एक्सप्रेस टकराई। हादसे में शालीमार एक्सप्रेस का इंजन और मुल्हिका बोगी तबाह हो गई। कराची में खूनी टैंकर ने मजीद 2 जानें ले लीं। मंगू पीर में टैंकर ने 2 अफराद को कुचल दिया। फैरोजाबाद और मलीर सिटी से 2 अफराद की लाशें मिली। फैरोजाबाद से मिली लाश की शनाख्त 26 साल हसन रजा के नाम से हुई। दूसरी लाश की शनाख्त न हो सकी। तमाम लाशें अस्पताल मुंतकिल। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में बास मकामात पर यालाबारी भी हुई। गुजरावाला में भी बारिश के साथ ओले पड़ गए। खारियां, फैसलाबाद, ननकाना साहब, नारोवाल में भी बादल बरस पड़े। जिला खैबर में बाड़ा और जमरूद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नौशहरा में यालाबारी ने फसलें तबाह कर दी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज बारिश का इम्कान। बादल बरसने का सिलसिला कल भी जारी रहने का इम्कान। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 291 रन का हदफ दिया। कौमी टीम आखिरी गेंद पर 279 रन बनाकर आउट हो गई।
साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सरफराज अहमद की गिरा कदर खिदमत को सराहा। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट पर एजाजी शील्ड भी दी। सरफराज अहमद के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि सरफराज अहमद ने क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का हक अदा किया। पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा उनकी खिदमत याद रखेगी। बहरीन और सऊदी अरब में फार्मूला 1 रेस के मुकाबले मनसूख। मुकाबले 12 और 19 अप्रैल को होना थे। फैसला मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस किया गया। माह शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद कहते हैं चांद देखने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी ताकि हम ऐलान शहादत मौसूल होने पर करें। ईद उल फितर की तातीलात की मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद की तातीलात 20 और 21 मार्च को होंगी। ईद पर खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 17 मार्च को कोयटा से रावलपिंडी जाएगी। तीसरी ट्रेन 17 मार्च को कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी। चौथी ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। और ईद उल फितर की तैयारी जोरों शोर से जारी। बाजारों में अरूज पर पहुंच गई खरीदारी। शहर शहर दुकानदारों की चांदी हो गई। बाजारों में खवातीन और बच्चों का रश। महंगाई के शिकवे जुबान ज़द-ए-आम हो गए।